हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो स्वागत है आपका भगवत गीता तीसरे सत्र में। तो जैसा हमने बताया था, आज हम वेदों का जो कल्प वृक्ष है, जो वेदों वैदिक वांग्मय है, इतने सारे वेद हैं, ये कौन कौन से वेद हैं, कहाँ कहाँ हैं, किस में क्या क्या है, ये हम थोड़ा सा आज जानने का प्रयास करेंगे। जैसे एक बाज ऊपर से देखता है ना, दृष्टि से सब कुछ एक साथ देख लेता है, तो ऐसे हम देखेंगे सब क्या क्या है। जैसे एरोप्लेन से हमको पूरा बिल्डिंग, पूरा एक शहर एक साथ दिख जाता है, पर शहर में बहुत कुछ है, एक एक घर जाके देखने लगेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। तो हम ऊपर से एक बार देख लेंगे इस शहर में कितने कितने घर हैं, किस घर में क्या क्या है। जो वेदों का पूरा ये, इसे वेदों के, इसे कभी कभी कहा गया है ये वेदों का वृक्ष है, कल्प वृक्ष। जैसे भागवतम के प्रथम अध्याय के, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा गया है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। तो जो निगम मतलब ये जो सारा वैदिक ज्ञान है, ये कल्पतरु की तरह है। कल्पतरु मतलब जिससे कुछ भी मांगो जो आपको दे सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि इससे जो हर कोई भी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है वेदों के द्वारा। और दूसरी जगह भगवान कृष्ण गीता में इसको दूसरे अध्याय के 52-53 श्लोक में बोलते हैं कि ये घने जंगल के भी समान है। तो वो बोलते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर वही तरिष्यति। तो बता रहे हैं अर्जुन कि जब तुम्हारी बुद्धि वेदों के घने जंगल को पार कर जाएगी। तो अभी आप सोच रहे होंगे मैं वेद पढ़ने हैं कि वेदों को नहीं पढ़ना है। वेदों को पढ़ना है, समझना है, और बाद में वेदों के परे भी जाना है। तो ये भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं कि जो वेदों के सार को जानता है, वो कहते हैं 2.46 में, दूसरे अध्याय के 46 श्लोक में, 46 में, कि यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। तो जो ब्राह्मण है, जो सारे वेदों के सार को जानता है, वो असल में जानता है, वो सब कुछ समझ सकता है। जैसे कई सारे कुओं में इसकी जो जरूरतें पूरी होती हैं, वो बहती नदी से सारी पूरी हो सकती हैं। तो वेदों के सार को जो समझ गया, उसको एक एक जगह कुआं खोदने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सार समझ सकता है। अभी जब यहाँ ब्राह्मण बोले, इसका मतलब ये नहीं जो ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ये नहीं बोलते कि उन्होंने जो ये वर्ण बनाए ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जन्म के हिसाब से नहीं बनाए उन्होंने। वो बोलते हैं गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के हिसाब से विभाग बनाए गए हैं। हो सकता है एक ही घर में दो लोग हैं, दो बच्चे, एक ब्राह्मण हो, एक शूद्र हो, या एक क्षत्रिय हो, एक वैश्य हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक घर में पैदा हुए सारे ब्राह्मण या सारे वो होते हैं। जन्म से हर कोई शूद्र होता है, और अच्छे व्यवहार और अच्छे संस्कारों के द्वारा हर किसी को ब्राह्मण जीवन के अंत तक बन जाना चाहिए। ये वेदों का सार है। तो अब हमने आपको इसमें कई सारी फोटोएं ऑलरेडी भेज रखी हैं। तो मैंने आपको करीब 11 फोटो भेजी हैं। तो मैंने पहले आपको देखेंगे आप ग्रुप पे, तो 3 फोटो वेदांगों की भेजी हैं। उसमें नीचे लिखा होगा फोटो के नीचे वेदांग 1, वेदांग 2, वेदांग 3। तो इसे हम लास्ट में पढ़ेंगे, अभी इसको नहीं देखना है। वेदांग 1, 2, 3 फिर आप देख लीजिए क्या क्या फोटोएं हैं। फिर मैंने भेजा है श्रुति 1, श्रुति 2, श्रुति 3। तो श्रुति के, अरे माता जी अपने मोबाइल में देखो ना, तुम्हारे मोबाइल में भी होगा। ठीक है, तो अभी श्रुति का श्रुति 1, श्रुति 2, श्रुति 3 3 फोटो हैं, और उसके नीचे एक श्रुति हिंदी वाली फोटो है। सॉरी, उससे पहले न्याय की भी 3 फोटो हैं। तो जो हमारा जो ग्रुप है भगवत गीता डेली स्टडी ग्रुप, उसमें पहले 3 फोटोएं हैं इसकी वेदांगों की, वेदांग 1, वेदांग 2, वेदांग 3। फिर 3 फोटो हैं न्याय की, न्याय 1, न्याय 2, न्याय 3। और फिर 3 फोटो हैं श्रुति की, श्रुति 1, श्रुति 2, श्रुति 3। फिर एक है श्रुति हिंदी, और एक है फिर स्मृति हिंदी। ठीक है, तो वेदांग और न्याय जो पहली 6 फोटो हैं हम बाद में देखेंगे, क्योंकि जो मुख्य हिस्सा है वेदों का वो है श्रुति और स्मृति। तो हम 7वीं फोटो जो है ना, श्रुति 1, वहां पे आप लोग आ जाइए। तो श्रुति 1, 2, 3 जो है वो थोड़ा इंग्लिश में है, तो हो सकता है कईयों को समझ में ना आए, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स है। तो श्रुति 1, 2, 3 को भी छोड़ के जो श्रुति हिंदी वाली फोटो है, मतलब आखिरी से एक पहले 10वीं और 11वीं फोटो है, श्रुति हिंदी, स्मृति हिंदी, तो वाली फोटो में आ जाइए श्रुति हिंदी में। तो श्रुति हिंदी में आप फोटो में देखेंगे, क्योंकि मुझे हिंदी फोटो कहीं मिला नहीं नेट पे, वहां पे अंग्रेजी की उपलब्ध थी, तो मैंने खुद से ये लिख के डाला है श्रुति हिंदी का फोटो।
तो इसमें आप देखेंगे इसमें कई सारे कॉलम बने हैं। तो पहला है उपवेद, उसमें आपको 4 चीजें दिखेंगी, आप ध्यान से देखिएगा, आयुर, गंधर्व, धनुर, अर्थ। फिर आपको वेद, श्रुति, श्रुति को वेद कहते हैं। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और यजुर्वेद में है कृष्ण और शुक्ल। ठीक है। अरे पापा इधर लाओ, मैं ढूंढ के दिखाता हूँ, इधर लाओ, फोन दो, यहाँ जनता को मिल नहीं पा रहा है। तो ये रहा फोटो, हाँ ये लो। तो इसमें पहले कॉलम में फिर से बता रहा हूँ, यहाँ थोड़ा ऑडियंस को मिल नहीं पा रहा तुरंत तुरंत तो पहले उपवेद है, उसमें देखिए, और फिर दूसरा कॉलम में वेद है। उपवेद, वेद हैं जो मुख्य हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और यजुर्वेद के 2 विभाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। और उपवेद, और हर वेद के अंदर एक उपवेद आता है। जैसे ऋग्वेद का हिस्सा है आयुर्वेद, सामवेद के अंदर गंधर्ववेद, यजुर्वेद के अंदर धनुर्वेद, अथर्ववेद के अंदर अर्थवेद। तो हमने ये पहले पढ़ा था ऑलरेडी कि ऋग्वेद जो है इसमें क्या दिया जाता है, इसमें स्तुतियां दी गई हैं कई सारे देवताओं की, इंद्र की स्तुति, चंद्र, वरुण, किस किस की स्तुति कैसे करनी है। तो इसमें पुरुष सूक्त, भगवान की स्तुतियां भी दी हैं। जैसे एक पुरुष सूक्त प्रार्थना है, अगर आप लोगों ने भगवान कृष्ण की लीलाएं पढ़ी होंगी तो उसमें जब भूमि देवी स्टार्टिंग में भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते ना याचना करने के, उस पाप बहुत बढ़ गया है पृथ्वी पे, तो ब्रह्मा जी पुरुष सूक्त नामक प्रार्थना पढ़ते हैं विष्णु भगवान के लिए। तो वो ऋग्वेद में ही दी हुई है। फिर दूसरा आता है यजुर्वेद, सामवेद। सामवेद में क्या है, ऐसे ऋग्वेद में स्तुतियां दी हैं, सामवेद में उन स्तुतियों को गायन के रूप में बताया गया है, सुर ताल में अच्छे। फिर उसके बाद यजुर्वेद है, यजुर्वेद में यज्ञ कैसे करना है वो बताया गया है। इसमें अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेय, कई तरह के लोग यज्ञ करते हैं, वो यज्ञों का वर्णन है। फिर अथर्ववेद है, तो अथर्ववेद में क्या है कि ये सब करने से पहले क्या क्या विधि विधान नियम पालन करने होते हैं, यज्ञ से पहले नहाना है, रीति रिवाज वगैरह वगैरह, वो सब दिए रहते हैं। तो मुख्यतः होता क्या है, पहले एक्चुअल में एक ही वेद था, पहले सिर्फ यजुर्वेद था। फिर कभी जीवन का लक्ष्य क्या है, यजुर का मतलब है यज्ञ, यज धातु से बना है यानी यज्ञ। तो हमें यज्ञ करना है। भगवान कृष्ण भी गीता में बोलते हैं कि जो यज्ञ नहीं करता, यज्ञ का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रीफाइस। जैसे एक विद्यार्थी है, वो अपने समय का, उसे खेलने की बजाय उस समय को लगा के पढ़ाई करता है, तो समय को दे रहा है, यज्ञ की आहुति, समय की आहुति दे के अपना पढ़ाई कर रहा है। तो जब भी आप यज्ञ करते हैं आपको कुछ फल मिलता है। हर लोग सोचते हैं कि यज्ञ मतलब सिर्फ वही आग में घी डालना, उसका मतलब वो नहीं है। यज्ञ का मतलब सेक्रीफाइस होता है। तो कोई भी प्रकार का आप यज्ञ कर सकते हैं। जैसे बच्चा अपना अगर पढ़ाई का समय दे रहा है तो उससे फिर उसकी अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी जॉब लगेगी, वो उसका फल होगा। तो यज्ञ जब आप करेंगे तो फल ज्यादा ही मिलता है, और वो इस जन्म में भी और काफी अगले जन्म में भी आपको फायदा करता है। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में मैं पवित्र नाम का जप हूं। इसलिए जितने भी धर्म है, चाहे आप कोई भी धर्म ले लीजिए, चाहे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, या हर कोई पवित्र नामों के जप की सलाह देता है। तो उनके जो भी भगवान वो लोग समझते हैं वो उनका नाम जपते हैं। तो ये हम बता रहे थे कि चारों वेदों में क्या क्या है। अब होता क्या है कि तो पहले सिर्फ यजुर्वेद था क्योंकि यज्ञ करना है। अब बाद में उन्होंने क्या किया कि यज्ञ की ही विधि के 4 हिस्से कर दिए। तो यज्ञ में जो स्तुतियां पढ़ी जाएंगी उसे अलग लिख दी ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में स्तुतियां हैं, सामवेद में क्या है, उन स्तुतियों को ही गायन के रूप में है, अच्छे सुर ताल में, भक्तिमय तरीकों की। भक्ति अगर जगानी है ना तो भक्ति थोड़ा सुरताल होने से भक्ति अच्छे से जागती है। फिर यजुर्वेद में तो यज्ञ है ही, जो हमने बता ही दिया। और अथर्ववेद में क्या है कि क्या क्या यज्ञ करते टाइम क्या गलती कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते हो, वो सब उसमें दिया हुआ है। तो होता क्या था कि चारों जो पुरोहित और ऋत्विक होते थे ना, जो यज्ञ करते थे, वो चारों स्कूलों का, जैसे ये चारों को आप एक एक स्कूल समझ सकते हैं, ऋग्वेद का स्कूल, सामवेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का। तो आप तीसरा जो कॉलम देखेंगे ना उसमें ऋत्विक लिखा है। तो जो ऋग्वेद का जो स्कूल से जो पास होता है, जो स्तुतियां करना जानता है, उस ऋत्विक को होता बोलते हैं। वो स्तुतियां करता है यज्ञशाला में बैठ के। फिर जो दूसरा ऋत्विक होता है जो सामवेद के स्कूल से पढ़ा है, उसे उद्गाता कहते हैं, वो गीत गाता है, उद्गाता। फिर तीसरा जो यजुर्वेद का होता है, ये मुख्य बंदा होता है, ये यज्ञ कर रहा है,
ये यज्ञ में घी भी डालना जो भी करना होता है, ये अधवर्यु होता है ये। हाँ, और जो चौथा है अथर्ववेद वाला, ये ब्रह्मा कहते हैं इसको। तो ये जो होता है ये मैनेजर होता है, ये बोलता है अरे तुम थोड़ा नाक में उंगली मत डालो, तुम ये सही से करो, ये सबको कंट्रोल करता है बाकी तीनों को। तो इसलिए अथर्व वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अथर्व का मतलब ही होता है कि जिसका मन वो है, क्या कहते हैं, स्टेबल को क्या बोलते हैं, संतुलित, जिसका मन संतुलित है और कंट्रोल में है उसे अथर्व कहते हैं। तो ये स्टेबल मन वाला व्यक्ति है, ये बाकी तीनों को देखता है कि कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से चारों वेदों के जो ज्ञाता हैं ये चारों मिलके यज्ञ करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। फिर दाहिनी तरफ पे इनकी शाखाएं दी हैं। तो ये पतंजलि के समय का डेटा है। पतंजलि ने अपने उसमें लिखा था कि ऋग्वेद की उस समय 21 शाखाएं थी, सामवेद की 1000, यजुर्वेद की 109, अथर्ववेद की 50। ठीक है, पर आज की तारीख में जो ये शाखाएं काफी सारी खो गई हैं वेद, तो ऋग्वेद की 21 में से एक शाखा बची है, सामवेद की 1000 में से 3, और उनकी 109 में से 6 बची हैं यजुर्वेद की। उसमें 4 कृष्ण यजुर्वेद की हैं और 2 शुक्ल यजुर्वेद की, लिखा हुआ है फोटो में, देख लेना आप। और अथर्ववेद की अभी 2 बची हैं। तो जितना अभी बचा है, तो ये ऋग्वेद के देखेंगे आप 10 अध्याय हैं, उसमें 10,552 श्लोक अभी बचे हैं, और उनके 6 अध्याय हैं सामवेद में, उसमें इतने श्लोक। ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस समझ लीजिए क्या क्या है। इसलिए मैंने क्योंकि आप यहाँ वहाँ पढ़ेंगे तो मैंने सब एक साथ लिख दिया, ताकि आप अभी रेफरेंस के लिए कभी क्लास देंगे तो देख सकते हैं। फिर यजुर्वेद के 40 अध्याय हैं और उसमें 1975 श्लोक हैं, और अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, 5977 श्लोक हैं। तो कुल मिला के 20,379 श्लोक अभी भी शेष हैं। और ऐसा कहा गया था जब यजुर्वेद अकेला था, क्योंकि पहले एक ही वेद था जिसका नाम यजुर्वेद था, उस समय 1 लाख श्लोक थे, यानी करीब 20% हिस्सा वेदों का बचा है, श्रुतियों का, बाकी हिस्सा खो चुका है। अब क्या है कि जो वेद होते हैं, इन वेदों को जीवन के अलग अलग, हर वेद के 4 खंड होते हैं। वो इसमें लिखा नहीं मैंने, क्योंकि जगह नहीं थी इतनी। तो जैसे ऋग्वेद के 4 खंड होंगे, ऋग्वेद की संहिताएं, ऋग्वेद के ब्राह्मण, ऋग्वेद के आरण्यक, ऋग्वेद के उपनिषद। तो जो भी बच्चा ऋग्वेद के स्कूल में जाएगा, जब वो ब्रह्मचारी मतलब स्टूडेंट होता है। लोग सोचते हैं जिसने वैराग्य ले लिया वो ब्रह्मचारी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मचारी मतलब जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसे ब्रह्मचारी बोलते हैं। तो वो जो जाएगा वो वहां पे पहले संहिताएं पढ़ेगा। तो जो भी ये श्लोक यहाँ पे दिए हैं ना आपको, जो ये 10 अध्याय, ये सब ये एक्चुअल में संहिताएं हैं। फिर ऋग्वेद के ही स्कूल के कुछ ब्राह्मण होंगे जो बताएंगे कि इन संहिताओं को जब आप गृहस्थ जीवन में चले गए तब कैसे इस्तेमाल करना है यज्ञ करने के लिए। तो ये जो यहाँ पे डेटा दिया है ये संहिताओं का डेटा है। ठीक है, फिर उसके बाद वो उसमें जाएगा, वानप्रस्थ में जाएगा तो आरण्यक पढ़ाए जाएंगे, और फिर उसके बाद उपनिषद पढ़ाए जाएंगे। तो होता क्या है, जब तो जो संहिताएं होती हैं उसमें कर्मकांड होता है कि इस दुनिया में कैसे आनंद लेना है। क्योंकि हम जानते हैं ना, जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जीवन में जो व्यक्ति इस दुनिया में आया तो कुछ कामना पूरी करने आया है, उसकी कामना पूरी करे ही उसे बोलोगे कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, तो हरिद्वार जाके भी कुछ गड़बड़ कर डालेगा, है ना। जैसे आजकल कई सारे साधु लोग, आपने न्यूज में आता ही रहता होगा, आप सुनते ही होंगे, तो क्या क्या लोग कर डालते हैं। तो इसलिए उसको कहा गया आप अपनी कामनाएं वैदिक रीति रिवाज हिसाब से पूरी कर लो। विवाह का यज्ञ है, वो कामना पूरी कर लो, संतान उत्पत्ति की कामना पूरी कर लो, तो धर्म के हिसाब से अपनी कामनाएं पूरी कर लो। तो जब वो छोटा होता है तो उसे कर्मकांड सिखाया जाता है, ये सब सिखाया जाता है। फिर जब वो गृहस्थ आश्रम में जाता है तो भी कर्मकांड ही होता है, पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान कांड होता है। क्योंकि कर्म का ये तरीका है कि जब भी आप भोग करने की कोशिश करेंगे ना, तो हृदय में संतुष्टि नहीं आएगा। तो खूब सारा जब कर लेगा सब, जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो इतना पैसा कमाऊंगा, ये करूंगा, पर एक बार जब कमा लेते हैं फिर सोचते हैं कुछ मिला क्या, ये तो मैंने कर लिया। तो व्यक्ति को जब मिला नहीं होता है तब वो बहुत बड़बड़ के सोचता है कि ये इससे ये मजा आएगा। इसे कई बार हम लोग, जब हम स्टूडेंट, कई सारे बच्चे स्टूडेंट हैं तो समझ सकते हैं कि जब हम एग्जाम आने वाला, खत्म होने वाला होता है, चल रहा होता है, हम सोचते हैं एग्जाम के बाद ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, पर एक बार खत्म हो जाता है फिर सोचते हैं यार चलो अगली क्लास का पढ़ लेते हैं। तो पहले लग रहा होता है कि ये करेंगे, वो खत्म हो जाएगा तो बहुत मजा आएगा, पर वो एक ही दिन मजा रहता है, फिर कोई खास मजा नहीं आता।
फिर व्यक्ति फिर से बोर हो जाता है। तो जो भौतिक भोग व्यक्ति भोगना चाहता है वो पहले तो उसको बहुत लगता है, पर बाद में फिर उसको लगता है यार उतना आनंद नहीं आया। तो इसलिए वो धीरे धीरे जब गृहस्थ आश्रम में ब्राह्मणों का पालन करता है, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ता है, यज्ञ करता है, तो थोड़ा थोड़ा उसको वैराग्य आने लगता है। और 50 साल तक जब उसको वैराग्य काफी आने लग जाता है, फिर उसको आरण्यक पढ़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है, कर्म कांड भी होता है और ज्ञान कांड दोनों होता है, ज्ञान भी होता है साथ साथ। और फिर वो वन में जाके आरण्यक पढ़ता है। खैर आजकल तो वन नहीं जा सकते, तो क्योंकि वन जाएंगे तो आपको वीरप्पन मिल जाएगा वहां। तो आजकल क्या कर सकते हैं कि कम से कम जो भोग की चीजें हैं थोड़ा बहुत वो कम कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब देखना कम कर सकते हैं, और उल्टी पुल्टी चीजें जो करते हैं मोबाइल में कम कर सकते हैं। तो इतना ही वैराग्य कर लिया कलयुग में, तो वो भी वानप्रस्थ के ही बराबर रहे थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद आता है जब उसको पर्याप्त तो वैराग्य आ जाता है, फिर वो उपनिषद पढ़ता है। अब इसमें क्या है, हमने लिखे हैं कि ये उपनिषद जो हैं, वैसे तो जो हर जितनी भी शाखाएं होती है ना, हर शाखा का एक उपनिषद होता है। तो आप पकड़ लीजिए कितनी शाखाएं यहाँ पे, 21, 1000, 109, 50, यानी मोटा मोटा 1000, 109 और 21 130 और 50 180, 1180 शाखाएं, यानी 1180 उपनिषद हैं। तो पर एक ये मुक्ति उपनिषद है, उसमें भगवान राम और हनुमान जी का संवाद है। तो उसमें हनुमान जी पूछते हैं मैं क्या करूं आत्म साक्षात्कार के लिए, तो भगवान राम उनको वहां पे 108 मुख्य उपनिषदों के नाम बताते हैं मुक्ति को उपनिषद में। तो उसमें से मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि कौन कौन से उपनिषद कौन कौन से उसमें हैं। जैसे उसमें जो मुख्य 108 हैं, उसमें 10 हैं ऋग्वेद में, 16 हैं साम में, 32 हैं कृष्ण यजुर्वेद में, 19 शुक्ल यजुर्वेद में और 31 अथर्ववेद में। और भगवान राम ने उसके बाद उन 108 में से भी 10 और मुख्य बताते हैं। शंकराचार्य ने भी इन 10 के ऊपर टीका लिखी है, मध्वाचार्य ने लिखी है, बलदेव विद्याभूषण ने लिखी, कई आचार्यों ने इन 10 मुख्य के ऊपर टीका लिखी है। तो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि वो 10 कहाँ कहाँ पे बटे हुए हैं, और उनके नाम भी आगे लिखे हुए हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। आज टाइम बहुत हो गया, आज हम श्रुति में ही अटक गए, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों हो रहा है। और कल हम यहीं से उपनिषद से आगे टॉपिक चालू करेंगे और फिर हम स्मृति पे जाएंगे। ये कल, और इसमें मुख्यतः ये हो जाएगा। श्रुति का हिस्सा सबसे बड़ा था, इसलिए इसमें बहुत टाइम लग गया। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।